को तो फिर मैंने कहा ना पढ़ने का शौक था, मुझे पढ़ने का नहीं शौक था। मुझे ये शौक था कि मैं इनको बताऊं कि ये पूरा साल पढ़ते रहते हैं, खाली पढ़ने का क्या फायदा है। करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर के दरमियान इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर आप अभी मिड्स आते हैं, मिड्स खत्म नहीं होते कि फाइनल आ जाते हैं, फाइनल खत्म नहीं आती कि अगला सेमेस्टर शुरू हो जाता है। तो बच्चों को नए कपड़े लेने की टेंशन होती है, वो अगला मिड्स आ जाता है, अगला मिड्स आता है, अगला फाइनल आ जाता है। इस तरह चलता रहता है, बच्चे फ्रेश ही नहीं हो सकते अगर आप उसमें टूर्स नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कर रहे, स्पोर्ट्स नहीं कर रहे, ड्रामेटिक्स नहीं कर रहे, स्टेज परफॉर्मेंसेस नहीं अपनी कर रहे। तो आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और जब 5 साल गुजरेंगे ना, ग्रेजुएट हो गए, तो आपका दिल करेगा बस मुझसे दूर कर दो, पढ़ाई मेरा दिल नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम रख रहे हो ना, तो ग्रेजुएशन के बाद आपने जो भी किया उसको दोबारा पढ़ सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, चाहे वो लाइसेंसिंग एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना आपकी डिग्री के बाद? क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा इंडस्ट्री का भी है, हॉस्पिटल का भी है, और ड्यूरिंग स्टडी में हमारी फ्रेंडशिप इंडस्ट्री में और हॉस्पिटल में। ठीक हो गया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सब बात ही, मैं खुद प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ा और हमारी डिग्री है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की, जिसमें सबसे ज़्यादा है किस चीज़ की, फेल बच्चों की सबसे ज़्यादा सप्लीज लगाई जाती है, और उसमें LMD से लाहौर मेडिकल। और UHS के अंदर ये है कि तकरीबन 50% बच्चे फेल होते हैं। तो उधर जो है, अब सरकारी टीचर्स, आपने क्या कहा कि मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ी, वो चले गए हैं फॉरेन टूर पे, या चलो फॉरेन नहीं जाते, वैसे वो उस तरह से बच्चों को, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो उस तरह नहीं टाइम दे रहा अपने बच्चों को। तो यही सीन है कि वो फिर बच्चे हैं खुद जिनकी जो कर रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज पे मेहनत कर रहे हैं, खुद सेल्फ कर रहे हैं, वो तो ग्रोथ कर लेते हैं, जो बाकी हैं वो ले जाते हैं। अच्छा, हम ये एक सेकंड आपकी बात काट रही हैं, हम ये बात कभी नहीं करते थे हमारे टीचर कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि हमारे टीचर फॉरेन क्वालिफाइड पोस्ट डॉक आफ्टर PhD। तो हम तो बड़ा प्राउडली, बल्कि मैं तो अभी टीचर बन के भी कहती हूँ कि मैं अपने टीचर्स जैसी नहीं हूँ, ना मैं वैसा बन सकती हूँ। मैं उनको ये कहती हूँ, मैं ऑन एंड ऑफ उनको कहती हूँ कि हम आप जैसे नहीं बन सकते, हम आप जैसा नहीं पढ़ा सकते, हम आप जितने कॉम्पिटेंट नहीं है। तो हम अपनी प्लेस, क्योंकि मैं उनसे कम हूँ, मैं उनसे पीछे, तो मैं हमेशा ये समझती हूँ, क्योंकि जैसे आप जितना मर्जी आगे चले जाओ, जितने मर्जी बड़े हो जाओ, आप बड़ों से छोटे ही होते हो। तो ये सीनियर्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट कैसे करती हूँ। इज्जत करें, मतलब इनका ये देखें, एक तो हो गया हिरार्की में, एक्सपीरियंस में वो आपसे सीनियर, तो आप इसलिए इज्जत करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो टीचर इनको कुछ सिखाना पाए, या ये उनसे ओपनली पूछना पाए, या इनके दरमियान इतना कोई फ्रिक्शन या डर का माहौल हो, तो फिर ये कैसे इज्जत करेंगे बैक पे भी। जो फ्रंट पे तो हम सबकी इज्जत करते हैं, सर मैडम जी, अच्छा ये सारा कुछ, लेकिन जब बैक पे होता है ना, हम भी ऐसे ही करते रहे बैक पे सारा अच्छा, यूनिवर्सिटी। डर होता है, ठीक है, लेकिन ना फिर अपनी कॉम्पिटेंसी खुद बढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा कॉम्पिटेंट नहीं, आपको उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ही और शी इज नॉट कॉम्पिटेंट पर्सन, नॉट क्वालिफाइड इनफ, आप अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करो, ठीक है। आपका अपनी जान से ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की वजह से नहीं, ओवर एक्सपीरियंस होने की वजह से वो बच्चों का वेवलेंथ मैच नहीं हो पाता उनसे। कई बातें तो ऊपर से गुजर जाती हैं उनके, वो बात कर रहे होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के साथ रिसर्च और ये और वो सारी, जबकि उनको बिल्कुल बेसिक कंक्रीट नॉलेज चाहिए कि इसको ऐसे करना है। लेकिन अब आपको मैं मिसाल दूं कि यूनिवर्सिटीज में हमारे टाइम पे भी सेमिनार्स और एग्जीबिशन और ये सारे कुछ होते थे। ज्यादातर जो स्पीकर्स आते थे वो यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं, जो रिसर्च या ये वो सारा कुछ है, लेकिन ना वो पहले सेमेस्टर को समझ आ रही है, ना दूसरे, ना तीसरे, छठे सातवें तक को भी समझ नहीं आ रही थी। वो इतनी पोस्ट डॉक वाली बातें कर जाते थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा मिस हो जाता था। इज्जत तो हम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो मैच करना बड़ा लेवल अच्छा, क्या मैं एक चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ, दैट इज सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो मैं खुद बहुत ज्यादा क्यूरियस थी स्टडीज में, और मुझे खुद को बहुत शौक होता था पढ़ने का, कि मुझे अपनी फील्ड से रिलेटेड ना, मतलब सब्जेक्ट, अभी मैं थर्ड प्रॉफ में, फोर्थ में, हमारा एनुअल होता था, कि मैंने ये सब कुछ पढ़ना, हर सब्जेक्ट में मुझे कभी फॉर्मेसी बोरिंग नहीं लगी, ठीक है। मतलब ये मैं, मतलब सबका सुनती हूँ, हमारे भी, मतलब ये मैंने बहुत सुना है कि ये सब्जेक्ट बोरिंग हो, तो मुझे ये सब्जेक्ट तो लगा होगा, हाँ, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो बोरिंग लगा होगा। नहीं, बोरिंग कभी नहीं लगा, आई डोंट नो, मुझे बस साइंस में, मेडिकल में, इस तरह से हेल्थ साइंसेज में, हाँ, सही वाले पढ़ाकू बच्चे होते हैं, तो मुझे कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगता था, और मुझे कोई बहुत डिफिकल्टी लगता था कि लाइक कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी। इक्वल हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस थी, सबको इक्वल पढ़ा, सेल्फ स्टडी की, तो मुझे उससे ना किसी की कॉम्पिटेंसी से इतना फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो मुझे ये होता था कि मुझे सब कुछ आना चाहिए, और मेरे पास अब वेज एंड मीन्स है, मेरे पास बुक्स है, मैं खुद पढ़ लूंगी, ठीक है।
तो बजाय कि हम जितना दूसरों को क्रिटिसाइज करें हम खुद को क्यों ना हमारी फीसें देते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हम पढ़ाएं ये सिखाएं। देखिए मैम, आपको जो आता है ना वो उसके मुताबिक क्वेश्चन करेगा। और मैं हूँ तो मैं आपसे पूछूंगा फॉर एग्जांपल कि फलाना ड्रग का इंटरेक्शन बताओ, मुझे पता है आपको नहीं पता। तो ये क्लिनिकल का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको ज्यादा पता, आपको वही किसी से पूछोगे। तो इस तरह बाकी जो मैडम सारे ना बॉयज बैठे, मैं आपसे खुल के बात करता हूँ। देखें, कई बार तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं बच्चों को